आइए जानते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अगर आप पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल किए हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। साइन अप बटन पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय डाला है वो यहाँ डालना है, वो पासवर्ड आपने डाला था वो यहाँ डालना है। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, जो भी इससे संबंधित टेस्ट वगैरह है वो आपके सामने दिख जाएंगे। तो चलिए हम साइन अप बटन पे सबसे पहले क्लिक करते हैं यहाँ पे, ताकि अकाउंट क्रिएट कर सके। साइन अप बटन पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते हैं इस तरह का विंडो खुल के आएगा। ये टोटल डिटेल्स आपको भरना होगा। जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग में नाम डालना होगा अपना, ईमेल एड्रेस करेक्ट आप डालिएगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो, क्योंकि जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास एक मेल भी जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ आपको डालना है सिटी यानी शहर, यहाँ आपको डालना है स्टेट, जो भी स्टेट है वो आपको डालना नहीं है, यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन डालना, पिन कोड जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आता है वो डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पासवर्ड, क्योंकि इसी के थ्रू लॉगिन होगा। तो ये पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये याद रखिएगा और मोबाइल नंबर याद रखिएगा, ये दोनों से ही आप लॉगिन करेंगे। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद यहाँ साइन अप बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर नहीं, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, साइन अप पे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैसेज भी दिख जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। जैसे ही क्रिएट होगा तो इस तरह का विंडो आपका खुल के आएगा, और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे, और ये आपका पासवर्ड जो आपने लास्ट में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। एक और चीज़ कि अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं लेकिन ईमेल एड्रेस आपका सही है तो फॉरगेट पासवर्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर है वो डालिएगा, यहाँ पे डालिएगा पासवर्ड, और यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं कि क्या कुछ अभी अवेलेबल है करंट में। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में है टेक टेस्ट, फिर है प्रैक्टिस सेट, फिर यहाँ रिजल्ट है, फिर यहाँ टेस्ट विथ रिजल्ट है, यहाँ गेट पीडीएफ है, यहाँ है वॉच फ्री वीडियो, यहाँ है लॉगआउट। तो अगर आपको फ्री में वीडियोस देखना है तो सिंपली आपको कहाँ क्लिक करना होगा, वॉच फ्री वीडियो पे। हम आपको दिखा भी देते हैं, वॉच फ्री वीडियो पे हमने क्लिक किया। इसमें पर्यावरण अध्ययन के वीडियोस देखेंगे तो पर्यावरण, ये देखिए पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पीडीएफ एंड टेस्ट पे क्लिक कीजिए, ये हमने क्लिक किया। फिर यहाँ पर्यावरण अध्ययन पे हमने क्लिक किया तो उससे संबंधित वीडियोस आ जाएंगे। यहाँ सिंपली क्लिक करना है और ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियोस जो हैं लाइन से आपको दिख जाएंगे, सारे वीडियोस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्ले करके आराम से देख सकते हैं। तो ये हम करते हैं पॉज, फिर जाते हैं बैक। तो यहाँ से जो भी वीडियोस देखना है फ्री में अवेलेबल है, यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी हो रही होगी, सारे वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि तैयारी है तो कितनी बेहतर है, कितना अंक आ सकता है, उससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट लेना बहुत जरूरी है। और इस बार जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, यानी ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो इस समय जो प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर बना हुआ है। अगर आप इसे बाई करते हैं तो आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक आसपास जो नाम से है 3, 4, 5 का, उससे बाहर सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये टोटल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर टोटल चीज इसमें डाला गया है। अगर आप बाई कर लेते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, इसके बारे में मतलब तैयारी भी नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी इसे बाई करते हैं तो बाई करने में जितने क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, पहले बार क्लिक कीजिएगा तो 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसे दीजिए। देने के बाद आपको पता चल जाएगा मार्क्स कितना है। अगर आपका उसमें मार्क्स बेहतर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। इसी तरह से जितने प्रैक्टिस सेट उसमें आते जाएंगे उतना दिन है, हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। फिलहाल अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बाई पे सिंपली क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नाउ आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिए। ये हमने क्लिक किया। अब ये ऑटोमेटिक आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। ठीक है, यहां पे जाने के बाद यहां पे आपको भरना होगा, यहां पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ एक्सपायरी जो डेट है वो, सीवीवी, ये एटीएम का सारा डिटेल्स भरना है। यहाँ पे नाम, और यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी डाल दीजिएगा, पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट हो जाएगा। और भी तरीके हैं पेमेंट करने
आपके जैसे में यहाँ बैंक पे क्लिक कीजिएगा तो बैंक से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, अदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसे। चलिए एक पेमेंट करके हम खरीदते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हमने खरीद लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक टेस्ट पे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आ गए। टोटल 30 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो भी आंसर आपको लगता है वो क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसे करके आपको क्लिक करके आगे बढ़ते जाना है। ये आप सही से ही देंगे, हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि ये मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके क्या आंसर हो सकते हैं। ये मतलब ये दिखा रहे हैं, ये टोटल 30 होंगे। 30 देने के बाद यहाँ पे जो लास्ट बटन है, यहाँ पे मैं सबमिट पहले ही दबा देता हूँ, लेकिन आप 30 दे के देखिएगा, ये सबमिट हमने दबाया तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपके ऑप्टेंट यानी कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। यानी 2 केवल आंसर मेरे सही हैं और 3 गलत है। लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और कौन से सही, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जाइएगा, यहाँ पे आपको एक बटन मिला हुआ है रॉन्ग, और यहाँ पे रिजल्ट में टोटल क्वेश्चन वो दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा लास्ट वाला ही दिखेगा। और रॉन्ग पे क्लिक कीजिएगा तो रॉन्ग पे क्या दिखता है कि रॉन्ग जो गलत आपने किया वो दिखेगा। चलिए रॉन्ग पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिमार्क्स सेक्शन भी लगाया गया है। ये पार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपने आंसर क्या दिया था, करेक्ट आंसर क्या है, सबमिटेड आंसर ये है, करेक्ट आंसर आपका ये होना चाहिए। रिमार्क्स भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया कि कुछ रिमार्क्स जैसे बाल विकास वगैरह में है, रिमार्क्स उसमें दिया गया प्रीवियस अगर खरीदते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं 3 क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया था। फिर बैक करते हैं, टोटल क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया था उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। ये लास्ट वाला ही केवल डेटा अपडेट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपने दिए थे। तो इसे आराम से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ सिंपली टेक टेस्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपको आंसर लगता है उसे क्लिक करना है। ये मैं गलत ही आंसर दे रहा हूँ, ऐसे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ, करेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ। ये आपको करेक्ट देना है क्योंकि आपका आकलन होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसा है, क्योंकि आप सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। और ये मैं लगातार क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि पता चले कि कैसा रिजल्ट जा रहा है। इतना क्वेश्चन मैंने सबमिट कर देता हूँ। अब लास्ट है और यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट, आप टोटल 30 दीजिएगा। इसमें देखा जाए तो कितना मार्क्स मुझे मिला हुआ, 4 क्वेश्चन सही हुए, 7 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। अब यहाँ डैशबोर्ड पे हम चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये पता होना। यहाँ रॉन्ग पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखा ये सारे आंसर आपके रॉन्ग हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिमार्क्स भी शो हो रहा है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें रिमार्क्स निश्चित रूप से हमने डाला है, क्योंकि आपको पता चले कि क्यों वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा तो ये अगला का रिमार्क्स नहीं डाला गया है। अगले क्वेश्चन पे फिर से आपको रिमार्क्स मिलता है कि जो भी रॉन्ग वगैरह हैं, अगर ज़रूरी है रिमार्क्स वो डाला गया है, जिस पे ज़रूरी नहीं लगा उस पर रिमार्क्स आपका नहीं डाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तो इतने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप लेते हैं तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपका। अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं तो उसका आकलन आप 100 आकलन कर सकते हैं, और जब भी वहाँ पे टेस्ट देंगे तो नए क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ की भी आवश्यकता है तो सिंपली आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना है, या पीडीएफ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा और जिसमें लिखा होगा पीडीएफ और टेस्ट, उसमें पीडीएफ आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल सामाजिक विज्ञान में हमने इतिहास को सबसे पहले फॉलो किया, क्योंकि नागरिक बहुत ही पतला सा किताब है तो उसमें ज़्यादा आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। वही पतला सा किताब पढ़ लीजिएगा, बुक ही तो सबसे बेहतर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आप लोग कहेंगे तो उसका भी पीडीएफ बन जाएगा। और क्लास 6 का भूगोल कंप्लीटेड है तो उसका भी पीडीएफ इसमें अवेलेबल हम शाम तक करवा देते हैं। और इतिहास का 6-7 दोनों कंप्लीट है, 8 अभी वर्किंग पीरियड में है तो 8 भी आपका आ जाएगा। तो इसे अगर आप बाई करते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ में चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज टेस्ट सभी में अवेलेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट, पर्यावरण अध्ययन का आपका सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर पर्यावरण अध्ययन खरीदते हैं तो आपका इसमें मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में आपको सर ये प्रीवियस ईयर है, इसे बाई करते हैं तो इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें पीडीएफ और टेस्ट लिखा हुआ उसे अगर आप बाई करते हैं
तो उसमें आपको PDF मिलेगा। PDF में आप जो साइकोलॉजी का PDF खोज रहे हैं वो आपका उसमें अवेलेबल होगा। साथ में जो NCERT का नोट्स है वो भी उसमें अवेलेबल है। इतिहास में मैं डाल देता हूँ, इतिहासी को ज़्यादा आप लोग बाई कीजिएगा, उसके बाद नागरिक वगैरह बाई कीजिएगा, क्योंकि इतिहास में सारा PDF साइकोलॉजी का जितना PDF बन सकता है वो सारे चीज़ भी उसमें डाले जा चुके हैं। क्योंकि आपको खरीदना होगा, को तीनों चीज़ खरीदना होगा, इतिहास, नागरिक, भूगोल, और तीनों का चैप्टर वाइज टेस्ट है, सबसे बेहतरीन टेस्ट है, वहाँ से आप देख के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो जाएगी तो हम आपसे कहेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लीजिएगा तो तुरंत आकलन हो जाएगा कि कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि सारे चीज़ों से उठा के उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो विशेष रूप से आपको यही बताना था। मुझे लगता है कि सारी चीज़ क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, टेक टेस्ट से संबंधित आपका रिजल्ट है, जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे टेस्ट देते हैं उसी का रिजल्ट इसमें शो होता है। उसी से संबंधित ये आपका टेस्ट विथ रिजल्ट भी है। जो भी यहाँ पे खरीदे हैं वो चीज़ यहाँ पे भी शो होगा, लेकिन तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ तो मार्क्स आपको पता चलेगा, यहाँ मार्क्स पता नहीं चलता है, तुरंत आंसर पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर वो है या नहीं। गेट PDF में जो भी टेक टेस्ट में आपको PDF अगर अवेलेबल होता है तो वो PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होगा। अगर आप कुछ प्रोफाइल वगैरह में चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, जो भी नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया गया है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो विशेष आपको इस ऐप के बारे में बताना था। अगर आपको ऐप देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, चाहे ये वेबसाइट पे भी इसी तरह का अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये ऐप इंस्टॉल होने में आपको दिक्कत होता है तो आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाता है। वेबसाइट का लिंक है आपका m.hindyclub.in/CTET, ये ऐसे करके डालना है। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पे क्लिक करके आप या तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो लिंक से जाके वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो उसका प्रैक्टिस सेट जरूर आजमाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी थी। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।